नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। बीजेपी का मिशन बिहार अपने दम पर, सरकार यही है बड़ा सवाल। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा बिहार की राजनीति में दिख रहे बदलाव की हम करेंगे। 2024 के लिए बीजेपी की बिहार रणनीति की करेंगे, नीतीश और बीजेपी के बीच बढ़ती हम दूरी की करेंगे, आरसीपी सिंह के मुख्यमंत्री वाले नारेबाजी की भी करेंगे और लालू और उनके करीबियों पर कसते जांच एजेंसी के शिकंजे की भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसीलिए है क्योंकि 23 अप्रैल को जब नीतीश कुमार तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो एक वहां पर बयानबाजी शुरू हुई, कयासबाजी शुरू हुई और उसके बाद बीजेपी का 200 सीटों पर प्रवास करके 10 साल बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। जेडीयू भी आज से अपनी अलग बैठक कर रही है। तो जहां की हर जुबान पर राजनीति का जिक्र हो, उस बिहार में जो राजनीति चल रही है उसकी चर्चा तो बनती है, उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का जुड़ना, अलग होना अब जग जाहिर हो चुका है। आरसीपी के समर्थन में हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो वाली नारेबाजी। आरसीपी सिंह का कहना है कि वो नालंदा के हैं और नीतीश कुमार तो पटना के हैं। आरसीपी का राज्यसभा सदस्यता जाने के बाद नालंदा में डेरा डालकर रहना, आरजेडी और लालू का इस पूरे मुद्दे पर कुछ न बोलना, इन सब बातों के मायने क्या हैं और बिहार में अब कैसी सियासी बयार बह रही है, इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी चर्चा। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय उन सभी का आपसे करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपका स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। जेडीयू लीडर हैं लव कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी स्पोक्स पर्सन चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे 3 सहयोगी, संजीव त्रिवेदी को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्योंकि बीजेपी वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है और 750 नेता वहां पर रहेंगे बीजेपी की टॉप लीडरशिप आपको नजर आएगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर कल पहुंचेंगे और जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। इसके मायने समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। बिहार में जो बीजेपी पहली बार इतने बड़े स्तर पर बैठक करने जा रही है संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और 200 नेता तो पहले ही वहां पर गांव-गांव जाकर जान चुके हैं, जायजा ले चुके हैं, क्या स्थिति है वहां पर, क्या हालात बने हुए हैं, इन सब के मायने आपसे समझना चाहेंगे। बिहार में क्या हलचल है बीजेपी की इस कोशिश को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में पहली बार बहुत कुछ हो रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ था। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जदयू के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से शुरुआत करूंगा। आरसीपी सिंह पूरे बिहार में घूम रहे हैं, यानी कहें कि पूरे बिहार के दौरे पर हैं और जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर नारा लगाया जा रहा है कि हमारा सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह के जैसा हो। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 200 सीटों का जो टारगेट है वह पहले से ही फिक्स कर लिया है। ऐसा लगता है कि 2025 की जो तैयारी है बीजेपी ने अभी से ही शुरू कर दी है और बिना गठबंधन के, यानी कि बिना नीतीश कुमार के। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बैठक पटना में होने जा रही है यह पहली बैठक है और इसके लिए बिहार को ही चुना गया है, जिसमें 2 बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्री भी कल पटना पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वह ठीक नहीं है गठबंधन के लिए। और आपको पता है कि पिछले कई महीनों से दोनों के बीच में जो बयानबाजी हो रही है वह गठबंधन में इससे पहले नहीं हुआ करती थी। अब सीधे तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वह सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं, मीडिया के सामने आकर खुलकर कहते हैं कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वह ठीक नहीं है और इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। तो ये कई चीजें हो रही है पिछले कई महीनों से जो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, हम जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या बीजेपी बिहार में ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अकेले चुनाव लड़ सके? भैया से बात कीजिए। आपको लगता है कि बिहार में आप लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लोग अकेले चुनाव मैदान में जा सकते हैं? अब अभी जो स्थिति है उसमें तो हम लोग संयुक्त रूप में हैं। आगे जैसा परिस्थिति होगा देखा जाएगा। अभी तो साथ में है तो साथ में चलेंगे।
नहीं, आपको लगता है कि आपकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है? आप बिना नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में जा सकते हैं और जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं? हमारी स्थिति पहले से बेहतर है, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है। और हम वेच एंड वाच की स्थिति में हैं। आने वाला समय में जैसा होगा, नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, हम उसके साथ हैं। मतलब आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी है और विकास हो रहा है? विकास तो हो ही रहा है। विकास ऐसा थोड़ा है कि नहीं हो रहा है, विकास बिल्कुल हो रहा है। ऐसा है, जहां आज से 10 साल 15 साल पहले अगर रोड रास्ता नहीं था, आज गांव-गांव में भी रोड है। इस मामले ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो जदयू की सीट है वहां विकास ज्यादा हो रहा है, जो बीजेपी की सीट है वहां विकास कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब जगह हो रहा है। देखिए, वो स्वाभाविक है कि कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, और वो जनता का अपेक्षा रहता है। कम कहाँ हो रहा है? कम कहाँ हो रहा है? ये तो टोटल बिहार कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। हर कार्यकर्ता का अपेक्षा है कि मेरा काम पहले हो जाए, बस दैट्स ऑल राइट। बस यही होता है, हर आदमी का इच्छा होता है कि मेरा काम पहले हो जाए। लेकिन जो नियम कायदे हैं उसमें कुछ परिस्थितियां हैं, फंड के भी। ये बताइए, बिहार में विकास हो रहा है, आप मानते हैं? जी, विकास हो रहा है। आप लोगों की स्थिति वैसी पहुंच गई है कि आप लोग अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं? 2024 की बात करें, 2025 की बात करें तो हम लोगों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। रही बात चुनाव अकेले लड़ने की, तो हमारे नेतृत्व के लोग अगर जैसा निर्णय लेंगे, हम कार्यकर्ता उनके साथ हैं। मतलब कार्यकर्ता साथ हैं, अगर नीतीश कुमार नहीं भी रहेंगे तो आप चुनाव मैदान में जाएंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे? हमारे नेतृत्व में ऊपर के लोग अगर निर्णय लेते हैं अकेले लड़ने का, तो हम लोग सहर्ष उनके साथ हैं। ये बताइए, दुख होता है, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, नीतीश कुमार से ज्यादा आपकी सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री आपका नहीं। जी, ये तो गठबंधन का तय था पहले से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उस हिसाब से पार्टी ने निर्णय लेकर उनको बना के रखा है। ठीक है सौरभ, कार्यकर्ता नजर बनाए होने के रखिएगा। कारण देखिए, दुख तो कार्यकर्ता होता है वहां ना पर कि पहुंचे हुए इनसे मुख्यमंत्री सौरभ आपकी मेरे बड़ी सहयोगी पार्टी बात है। कर रहे हैं। आज क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होने जा रही है, नड्डा, जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और समापन समारोह में कल गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। 2 दिन का है ये कार्यक्रम। संजीव, मैं आपके पास आऊंगी विश्लेषण के लिए, लेकिन उससे पहले कुमार गौरव का मैं रुख कर लेती हूं। तो कुमार गौरव, बिहार का जो बीजेपी का प्लान है वो डिकोड हो चुका है। सबके मन में यही सवाल चल रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा बीजेपी करने वाली है। देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ समय से जो सियासत बिहार की है उसमें और जो हवा है उसको ही भांपा जा रहा है, और उसी को भांपने के बाद ऐसा लगा, और बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि अगर सहयोगी दल के साथ चुनाव के वक्त कुछ खटपट होता है तो स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए सभी 243 सीटों पर कि वहां अपने दम पर चुनाव लड़ा जा सके। और ये उसी की एक बड़ी तैयारी के तौर पे आप देख सकते हैं। बीजेपी की तमाम बैठकें होती है। इससे पहले आपने देखा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई, वहां भी 2 दिनों का प्रवास का कार्यक्रम बना। वहां पे बीजेपी का अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन अभी बीजेपी को ऐसा लगता है कि वहां स्थिति उसके मुफीद बन रही है। और वही बिहार में तो कम से कम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है अभी बीजेपी। और जो पिछले कुछ समय से राजनीति चल रही है वहां पे, नीतीश कुमार, बीजेपी और नीतीश कुमार को अगर छोड़ भी दे, वो वाद विवाद में नहीं पड़ते, तो जदयू और बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता हैं उनके बीच जो वाद विवाद चलता है, उसके बाद कई बार ऐसी स्थिति बनती है। और कार्यकर्ताओं की बात, जो रिपोर्ट जो आती है बिहार से दिल्ली तक, उससे कई बार ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी को हो सकता है कि आने वाले समय में एकला चलो की रणनीति पे चलना होगा। और उसी हिसाब से ये तैयारी है। 7 मोर्चों की बैठक एक साथ, 2 बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पिछले 2 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है, 11 बिंदु दिए गए हैं। सभी नेता जो प्रवास कर रहे हैं और जितने भी ये जिनकी बैठक है मोर्चा की, उसमें से 30 से 35 सीट की जिम्मेवारी सभी मोर्चा को दी गई है कि वहां जितने लोग जाएं उनको देख रेख, उनको गाइड करना। और जो 11 बिंदु दिए गए हैं, उन 11 बिंदु पे जो 2 दिन से लोग हैं सीटों पे जो गए हैं प्रवास पे, वो उन मुद्दों को पे चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज वहां एक बड़ा रोड शो भी करेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कल मन के बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे वहां बूथ कार्यकर्ताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं
एक जो लंबे वक्त से बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी में ये इस बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कार्यकर्ताओं के मन के अंदर ये खटका हुआ जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने वादा कर दिया था पहले ही, लेकिन बड़ी पार्टी हम हैं। गठबंधन की अगर बात करें तो वैसे आरजेडी बड़ी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी भी आगे की रणनीति के हिसाब से नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड आप देखें तो वो कई बार पाला बदलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आगे 2025 या 2024 में वैसी स्थिति आती है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय, तो बीजेपी इतनी मजबूत होनी चाहिए 243 सीटों पे कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सके और एक अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे ला सके। इसके लिए राजनीति में तैयारी की जरूरी होती है और बीजेपी में तैयारी का मतलब जन संवाद होता है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं तक बड़े नेताओं की पहुंच होता है। दो मुख्य बिंदु होता है और वही बीजेपी अभी कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 10 साल में इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने बिहार में नहीं किया था, लेकिन राजनीति है, बदलती रहती है और आगे की स्थिति जैसी होगी उस लिहाज से ये तैयारी की जा रही है। और आप देखेंगे कि 30 और 31 ही नहीं, इसके बाद आप देखेंगे तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे का कार्यक्रम काफी तेजी से चलेगा। खासकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभार्थी वर्ग तक पहुंचने का जो टारगेट है उससे जुड़ने के लिए केंद्र सरकार के बड़े मंत्री भी वहां पहुंचेंगे। तो एक बड़ा प्लान है। ये अभी सिर्फ ट्रेलर है जो 2 दिन का कार्यक्रम है। आगे आप देखिए। ठीक है कुमार गौरव, आप इसको ट्रेलर बता रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या बड़ा होने वाला है। अब बने रहे कुमार गौरव मेरे साथ। अब बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है, किस तरह से बयानबाजी हो रही है बीजेपी की इस बड़ी बैठक को लेकर, सुन लेते हैं। मोर्चों के 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों का आज 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमने 200 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम रखा था और सभी 200 विधानसभाओं में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं और वह संगठनात्मक कार्य भी करेंगे। हमारी सहयोगी पार्टी है, एनडीए गठबंधन का घटक दल है। अब वो कितनी सीटों पर तैयारी करे, इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं लोग। ऐसा थोड़ी है कि 156 सीट इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं लोग। तो स्वाभाविक है, हर एक राजनीतिक दल को अपना तय करने का अधिकार है। लेकिन एनडीए गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है। यहाँ बीजेपी का एजेंडा किसी कीमत पर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए 3 दशकों से बैसाखी पर टिकी हुई है और आज भी बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि वो आदरणीय नीतीश कुमार जी से लड़ लें। उनको अपनी हैसियत अच्छी तरह पता है, इसलिए बिहार में कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, भाई भाई में लड़ाई लड़ाने का प्रयास करेगा, वो नीतीश कुमार जी का अंतर आत्मा जगेगा और वो बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवाद का कुछ भी अंश आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 200 या 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी मंशा है। बिहार में एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है। हर एक राजनीतिक दल चाहता है अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने के लिए, वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है। तो बिहार की राजनीति अब किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, विश्लेषण के लिए मैं सीधे संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूं। संजीव, मैं इसके मायने आपसे समझना चाह रही हूं कि ये संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले बीजेपी ने वहां पर प्रवास कार्यक्रम 200 सीटों पर शुरू किया, वहां की एक रिपोर्ट ली गई है, उस पर हो सकता है कि आज चर्चा हो। अब 200 नहीं, ये कहा जा रहा है कि 243 की बात बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ अभी सौरभ कुमार मुझे बता रहे थे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आरपी सिंह के नेतृत्व में, आरसीपी सिंह के पक्ष में ये नारेबाजी हो रही है मुख्यमंत्री बनने की कि मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। इन सबके मैं मायने आपसे समझना चाह रही हूं, किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है बिहार की राजनीति। 4-5 बयान जो अभी हम लोगों ने सुने इस वक्त 1 मिनट पहले, वो बयान दरअसल उन लोगों के द्वारा थे जो एक दूसरे के सहयोगी हैं बिहार में। और बिहार में एक दूसरे के सहयोगी कैसे बयान देते हैं यह अपने बयानों से बहुत स्पष्ट देख लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता किस तरह से सहयोगी होने के बावजूद बातें कर रहे हैं,
उसका एक ये नजारा था। आपको ये भी हम बताते चले कि पिछले दिनों हरीश द्विवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं बिहार में, उन्होंने इस बात को कहा था कि 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक बाद में ये तमाम नेता कर रहे हैं। 200 सीटों पर वो तमाम नेता जो आज भारत भर से बिहार में पहुंचे हैं, वो पिछले 2 दिनों से प्रवास कर रहे हैं। आज तो वो पटना में बैठक करेंगे, 2 दिनों से वो उन सीटों पर गांव-गांव जाकर के प्रवास कर रहे हैं। और एक लोकसभा सांसद बिहार जा रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारे सभी असेंबली सेगमेंट्स में कोई ना कोई जो प्रकोष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेता पहुंचे हुए हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सबको इन्वॉल्व उसमें हो जाना है। ये एक बहुत बड़ी बृहद तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों प्रधान महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के कुशवाहा, और उनसे जब पूछा गया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 में तो रहेंगे ही ना, तो जवाब क्या था विपनेश, कि भविष्य को किसने देखा है। अब आप देखिए कि ये पृष्ठभूमि है जिसके आलोक में आज की बैठक होने जा रही है। नड्डा साहब पहुंचेंगे तो पटना एयरपोर्ट से रोड शो होगा, और वो रोड शो करते हुए पहले अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण, और उसके बाद वो पहुंचेंगे गांधी मैदान, जहां जयप्रकाश नारायण के स्टैचू पर, वहां पर माल्यार्पण। ये रोड शो की जरूरत, और उसके बाद एक वृहद कार्यक्रम, 7 प्रकोष्ठों की जो संयुक्त कार्यकारिणी, यानी कि पूरे देश के नेता पटना में जमा हो रहे हैं। विपनेश, ये सब कब होता है? ये तब होता है जब आपका किसी राज्य में बहुत बड़ा कोई आने वाले दिनों में कार्यक्रम होने वाला है। उस राज्य में जिसमें आप 2005 से लेकर के 2022 बीच में एक छोटा सा पीरियड अगर छोड़ दे 2015 के बाद का, तो आप सत्ता में हैं, बावजूद उसके आपको इतने बड़े कार्यक्रम की जरूरत पड़ रही है। बड़े कार्यक्रम होते हैं, हैदराबाद में होते हैं जहां आप सत्ता में नहीं हैं, उन जगहों पर होते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव पसारने हैं। लेकिन क्या बिहार में भी पांव पसारने की जरूरत है? और जवाब हां में है, क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं। अब देखिए 243 सीटें, उसमें से 200 सीटों पर तैयारी, और अब तो बताया जा रहा है 243 पर तैयारी होगी, यानी कि वही 43 और 45 का आंकड़ा जेडीयू का है, जो कि आज की तारीख में उनके पास सीटें हैं। तो उन सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और एक दृष्टांत अब महाराष्ट्र का ले लीजिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच आखिर टूट हुई क्यों, उसकी वजह क्या है? तो बड़ा स्पष्ट है, वहां पर था मुख्यमंत्री का सीट। अब मुख्यमंत्री की जो सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भाई हमारे पास तो ज्यादा एमएलएज हैं, हमें मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ उद्धव कहने लगे कि देखिए आपने वादा किया था, हमें दे दीजिए, भले ही हमारी सीटें कम है। कुछ ऐसी ही बात नीतीश जी ने कही थी, लेकिन नीतीश जी की बात मान ली गई और उद्धव जी की बात नहीं मान ली। भारतीय जनता पार्टी तो दोनों जगहों पर एक है, तो ऐसी क्या बात है कि महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ दिया गया, सरकार गिरा दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट का सवाल था। और यहां पर करीब करीब दुगनी सीटें लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी हुई है। तो शायद ये तैयारी है आने वाले दिनों की। और सबसे बड़ी बात विपनेश, चाहे वो सीएए एनआरसी का मसला हो या फिर हाल में जातीय जनगणना का, हर मामले में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभिन्नता रही है। तो ये जो आपस में गठबंधन है, ये गठबंधन क्या इस बात का गठबंधन है कि उन्हें आरजेडी से डर है, और क्या इस डर को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं नीतीश कुमार? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने अंततोगत्वा ये तय कर लिया है कि अब डर के काम नहीं चलेगा, सभी 40 सीटों पर उतरेंगे, सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतरेंगे? और क्या ये उसकी तैयारी है, आज की तैयारी? और ये 2 दिनों के कार्यक्रम से संदेह इस बात का तो हो ही रहा है। विपनेश, आप सही कह रहे हैं संजीव त्रिवेदी, मैं दोबारा आपके पास आती हूं। आपने विश्लेषण के तहत तमाम बातों को क्लियर कर दिया है कि आगे पिक्चर में बिहार की पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है और क्या होने वाला है। गुरु प्रकाश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। तो गुरु प्रकाश जी, जैसा कि मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी कह रहे हैं, क्या पहले तो ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम बीजेपी का हो रहा है, इसके मायने क्या है? और क्या बीजेपी एकला चलो की राह की तैयारी कर रही है? क्या अकेले चुनाव दम पर लड़ेगी कमिंग इलेक्शन में, उसकी तैयारी में बीजेपी जुट गई है? नहीं चाहिए किसी का साथ बीजेपी को अब? लेकिन देखिए, एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है, हमारे दर्शकों को भी, कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम काडर आधारित पार्टी हैं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं विचार,
चित्र नहीं चरित्र, हम इस पे चलने वाले संगठन हैं। इसके तहत ही हमारे 7 मोर्चे, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे हमारे 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति, जो कि पार्टी के संविधान के अनुसार होती रहती है समय समय पे, तो उसका कार्यक्रम बिहार में होना तय हुआ। अभी चर्चा में त्रिवेदी जी ने भी कहा कि हैदराबाद में भी कार्यक्रम हुआ था, और हैदराबाद में पार्टी ने यह प्रयोग किया था कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आते हैं, क्यों ना विधानसभा में जाकर के प्रवास करें, उसी का प्रयोग यहाँ किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अतिरिक्त बहुत कुछ इसमें देखे जाने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, गठबंधन का सेहत मजबूत है। 2020 का चुनाव, जो कि कोविड के बाद पहला चुनाव था विपनेश जी, और कोविड के बाद पहले चुनाव में जब बहुत सारे मजदूर श्रमिक बिहार आए थे तो लोगों ने तरह तरह के मूल्यांकन किए थे, लेकिन उस चुनाव में भी एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया था। जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, इस नारे के साथ चुनाव में गए थे। 2025 तक एनडीए सुदृढ़ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और एनडीए साथ मिलकर के जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस सपने को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई कुछ इसमें राजनीति देख रहा है तो वो स्वतंत्र देखने के लिए अभी उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। नहीं, गुरु प्रकाश जी, इस पे कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसमें आपके, क्योंकि आप देखिए वहां पर सत्ता में हैं, जेडीयू के साथ सरकार चला रहे हैं, उसमें आपके ही नेता ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और उधर बीजेपी इस बात पे कुछ नहीं कहती, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी सिंह जैसा हो, इस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। इधर मुलाकात नहीं हो रही है। 2 दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री पटना में रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर कोई वहां पर सुखबुगाहट नहीं है। आपने 3 प्रश्न पूछे विपनेश जी, मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, भारत की राजनीति में गठबंधन धर्म ये शब्द अटल जी लेकर के आए थे, और हमारा और जदयू का संबंध कोई आज का है ऐसा तो नहीं है। हमारा दशकों पुराना संबंध है, 95-96 से हमारा संबंध चल रहा है, और इस संबंध के परिपक्वता में बीच में किसी मुद्दों पे हमारा मत भिन्नता होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का स्वागत करना चाहिए। और हमारा जो दोनों नेतृत्व है, जो हमारी लीडरशिप दोनों पार्टी में है, वो मैच्योर है, वो परिपक्व है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैनेज करना जानती है। दूसरा, आपने कहा कि भाई ये आखिरकार नीतीश जी का आना नहीं आना या आरसीपी जी वाले विषय पे वो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। अब आरसीपी सिंह जी जेडीयू के सदस्य हैं, वो जेडीयू कोटे से राज्यसभा में गए थे, तो ये तो जेडीयू के नेतृत्व का ही निर्णय है ना, तो इस पे हम लोगों का टिप्पणी करना उचित नहीं है। जेडीयू की लीडरशिप क्या चाहती है वो नीतीश कुमार जी तय करते हैं, जेडीयू के अध्यक्ष तय करते हैं। आरसीपी जी का जो विषय है वो शुद्ध रूप से जेडीयू का आंतरिक मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पणी करना उचित नहीं है विपनेश जी। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ गुरु प्रकाश जी, सब ठीक है, कोई तल्खी तो नहीं है बीजेपी और जेडीयू के बीच में? नहीं, सब ठीक है। 2025 तक मजबूती से जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, जिस प्रकार पिछले 15 वर्षों में विकास की नई धारा बही है, हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार बढ़ रहे हैं, और 2025 तक हम बिहार के सपने को पूरा करेंगे। चलिए, जेडीयू प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपके साथ ही लव कुमार सिंह जी, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। तो लव कुमार सिंह जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी के बिहार मिशन को आप? पहले तो 200 सीटों की बात हो रही थी, अब तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए विपनेश जी, सभी पार्टियों को अधिकार है अपने संगठन का विस्तार करने का, इसमें कहाँ किसी को गुरेज होना चाहिए, और इसमें हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते रहते हैं, और कई जगहों पे हमारा भी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। अब पहले भी पार्टियां, ऐसी नहीं है कि बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 95 के बाद तो 200 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन 95 के पहले 90 में 200 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़ चुकी है। तो चुनाव लड़ना अलग बात है, आज हमारा उनके साथ एलाई है, लेकिन हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं, वो अपने पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। इसमें कहीं कोई हमको कोई मतभेद नहीं है, या हमारे मन में कोई तकलीफ क्यों होगी? हम खुद ही अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हमारी भी पार्टी 243 सीटों पर अपनी मजबूती बनाए हुए है, हर जगह हमारे कार्यकर्ता है। हम ऐसा नहीं है, हम गठबंधन में है और हमारे सहयोगी का कोई कार्यक्रम है, उस पर हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है विपनेश जी, जैसा कि मुझे लगता है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, देखिए आपके साथी ही सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो सरकार के लिए चिंता की बात है। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उनके जैसा हो, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था पर बात कर लूं।
बिहार के जैसी कानून व्यवस्था शायद ही किसी राज्य में है इस देश की। नहीं, आरजेडी ने नहीं, बीजेपी के नेता ने ही ये सवाल उठाया है कानून व्यवस्था। मैं बीजेपी देखिए, पहले फिर कहा ना कि ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, किसने सवाल उठाया? मैं तो कह रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वमान्य नेता है भारतीय जनता पार्टी के। कई मंचों से उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ की है, कई कार्यक्रमों की तारीफ की है, उनके गृह मंत्री ने तारीफ की है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तारीफ की है। तो इससे बड़ा कोई नेता है क्या बीजेपी में? और मैं आज की बात नहीं विपनेश जी, नीतीश कुमार जी को बिहार का नेता तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। जिस समय बीजेपी की 67 सीटें थी और हमारी 34 सीटें थी, तब भी नेता किसको बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता नीतीश कुमार जी को बनाया, क्योंकि नीतीश कुमार जी में जो नेतृत्व का गुण है बिरले ही किसी व्यक्ति में होता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने काम पे विश्वास करते हैं। हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें कानून व्यवस्था में सब लोग सहभागी हैं, हम अकेले नहीं हैं। उधर आरसीपी सिंह जी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है, उनके समर्थन में लोग जुट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की तरह दूसरे शिंदे साबित हो बिहार में। देखिए, दिल को खुश करने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। मुझे भी मुख्यमंत्री बनने की बहुत चाहत है, तो 400 लोगों को बैठाकर मैं भी नारा लगवा सकता हूं, तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और नीतीश कुमार वो गुण नहीं है जिसे चिट्टियां खा जाएं। नीतीश कुमार वो हैसियत है जो खुद अपने बलबूते पर खड़ा है। और नीतीश कुमार और बिहार एक दूसरे के पर्याय हैं। नीतीश बिहार वासी के दिलों की धड़कन है। नीतीश कुमार, जिन्होंने महिलाओं को जो सम्मान दिया, जिन्होंने वंचितों को जो सम्मान दिया, जिन्होंने अति पिछड़ों को सम्मान दिया, जिन्होंने महादलितों को सम्मान दिया। और कभी पटना आइए विपनेश जी तो देखिएगा, हम मैरिन ड्राइव की बात मुंबई की करते थे, आज पटना में जो मैरिन ड्राइव है वहाँ हजारों कुमार सिंह जी मेरे सहयोगी, क्योंकि पटना में ही है सौरभ कुमार, उनका आप सौरभ जी से जी आप उनको जानते भी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं उनसे ले लेती हूँ एक सवाल। सौरभ, लव कुमार जी, मैं सौरभ बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक बात बताइए, जब से आरसीपी सिंह को हटाया गया है, जब से वो मंत्री पद से हटे हैं, उसके बाद वो पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और वहां पर नारा ये लगाया जाता है कि हमारा नेता कैसा हो, आरसीपी सिंह के जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह के जैसा हो। आरसीपी सिंह बगल में खड़ा रहते हैं, वो मुस्कुराते हैं, तो पार्टी अभी तक क्यों नहीं आरसीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? देखिए सौरभ जी, मन में अगर कोई अपना ख्याल पाल ले, तो मैंने तो खुद भी कहा कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनने की बड़ी जल्दी है। मुख्यमंत्री कोई बना देगा क्या? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जेडीयू में एक ही नेता है और सर्वमान्य नेता है, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। पार्टी में हटाने और बढ़ाने क्या, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की इच्छा के रूप में जा रहे हैं। और कौन नारा लगा रहा है? हमारा कार्यकर्ता तो नहीं हो सकता है, जेडीयू का कोई भी कार्यकर्ता नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ सौरभ जी कर रहा हूं, आप पता करके देख लीजिए कि कौन लोग हैं, भाड़े के लोग हैं, कैसे लाए जा रहे हैं, कितने लोग लाए जा रहे हैं, उनको कितना खर्च किया जा रहा है उनके लाने पर, ये सब तो आपको खुद ही पता है सौरभ जी। आप पता कर लीजिए, मेरा एक भी कार्यकर्ता जेडीयू का ऐसा नहीं है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं के हृदय में, रग रग में बसते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सिवा जेडीयू के कार्यकर्ता कुछ भी नहीं सोच सकता है। आप देखिए लव कुमार सिंह जी, राजनीति में किसी को भी हल्के में ले लेना ये कई बार बहुत बड़ी भूल साबित हुई है। आप तो बेहतर जानते हैं, आपके सामने सब कुछ है। मैं आरजेडी आती हूँ सर, दोबारा आती हूँ। चित्ररंजन गगन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जवाब जब आपने पूछा है आती हूँ, दोबारा ले लेती हूँ, इसी पर दोबारा लूंगी आपसे जवाब। चित्ररंजन जी, ये क्यों लग रहा है आरजेडी को कि बीजेपी एक एजेंडे के तहत इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है? आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी भाई भाई को लड़ाना चाहती है? ऐसा क्यों आरजेडी को फील हो रहा है? देखिए विपिनेश जी, हर पार्टी को अधिकार है अपना प्रचार प्रसार करना, चुनाव की तैयारी करना, भाजपा भी कर रही है। लेकिन बिहार में जो गठबंधन की बात है, यह बेमेल गठबंधन है। और भाजपा का जो चरित्र रहा है अब तक, आप देख लीजिए इसका इतिहास। जिन लोगों के कंधे पर चढ़कर यह सत्ता में आती है, सबसे पहले उन्हीं का वध करती है। चाहे अभी जनता दल के साथ बिहार में जो गठबंधन है, सैद्धांतिक रूप से दोनों में काफी मतभेद है, बेमेल गठबंधन है। लेकिन जहां पर सैद्धांतिक रूप से एक समानता दोनों दलों में रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के सिद्धांत काफी कुछ करीब रहे हैं, इनका विचारधारा काफी करीब रहे हैं, वहां पर आप स्थिति देख रहे हैं।
पंजाब में अकाली दल इनके सहयोगी रहे हैं, सबसे पुराने सहयोगी भाजपा का अकाली दल और शिवसेना रहा है, तो उसकी स्थिति देख रहे हैं। तो यह जो अनुमान जो आपके सौरभ जी बोले या संजीव जी जो बोले या जो बातें सामने आ रही है, इसमें कहीं कोई भ्रम और भ्रांति की स्थिति नहीं है। लेकिन एक बात, अब तक चूंकि भाजपा के पास कोई लीडर नहीं है बिहार में, कोई चेहरा नहीं है, कोई फेस नहीं है जिसके आधार पर यह जो है सो लोगों के बीच में जा सके। हालांकि जो भी कवायद यह कर ले, या बिहार है या महाराष्ट्र और पंजाब नहीं है, पंजाब में भी देख लिए कहाँ चली गई भाजपा, तो यह बिहार है। बिहार जो सो दिशा देती है, लोकतंत्र की जननी है, यहाँ पर कुछ भी प्रयास करेंगे भाजपा को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहीं आरजेडी को इस बात का दुख तो नहीं है, चीज नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए बिहार में? नहीं, हमको तो जनता का समर्थन मिला था, जनता ने तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान लिया था। यह तो जो है सो जो इन लोगों की साजिश चलती है और एक साजिश के तहत सत्ता पर ये लोग काबिज हो गए। लेकिन आज जो स्थिति है, बिहार की जनता भुगत रही है, यह कैसे होगा? आप सरकार में शामिल हैं और आपके पार्टी के अध्यक्ष जो है सो सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। माने गुड़ भी खाइए और गुलगुला से परहेज भी कीजिए, दोनों संभव नहीं है। और बिहार की जनता ये सब देख रही है। आज जो है सो बिहार में जिस ढंग से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है, बिहार की जनता जानती है। आप बेरोजगारी पर क्या कर रहे हैं? 243 जगह की तैयारी कर रहे हैं और इनके सारे लोग नेता लोग गए हुए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानना चाहती है आपने बेरोजगारी के सवाल पर क्या किया, आपने महंगाई के सवाल पर क्या किया। वह देखती है कि जीएसटी का क्या हाल है, कि जो है सो अग्निवीर क्या आपने क्या किया। इस सारे चीजों के बिहार की जनता देख रही है। नहीं, चित्ररंजन जी, अचानक से नीतीश कुमार के लिए आरजेडी की चिंता काफी बढ़ गई है। चित्ररंजन जी, मैं देख रही हूँ बयानों के जरिए आपके नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बात चल रही है क्या नीतीश कुमार से आरजेडी की? कुछ बयानों में मैं देख रही हूँ कि बहुत नरमी बरती जा रही है नीतीश कुमार के लिए, कि उनके साथ जी नहीं विपनेश जी, हमको चिंता बिहार की है। हम बिहार के बारे में सोचते हैं। जो गठबंधन बिहार में सरकार चला रही है, अब उस गठबंधन के जो बड़े घटक हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको चिंता बिहार की है। हम सत्ता के पीछे भागने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार का साथ नहीं चाहिए आपको? सवाल यह है कि जब तक अभी तक नीतीश कुमार जी एनडीए में है, अभी तो हम लव जी की बात सुन रहे थे और भी उनके जो लोग हैं बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक अभी तक तो वे भाजपा के साथ में है। जब भाजपा के साथ में है, भाजपा और उनके बीच में जो खिचड़ी पक रही है, क्या मामला चल रहा है, वो तो वो दोनों के बीच के मामला है। अगर भाजपा को माने हम नहीं समझते हैं कि माने नीतीश जी नहीं समझते होंगे, लेकिन अवसरवादी गठबंधन है, निश्चित रूप से नीतीश जी समाजवादी घड़े की उपज है, उनके डीएनए में। ठीक है संजीव, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन गुरु प्रकाश जी से रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। गुरु प्रकाश जी, बेमेल कोई मेल नहीं है, जबरदस्ती की सरकार बिहार में चल रही है, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, अगर बेमेल कोई संबंध होता है तो चलता है क्या बहुत लंबे समय तक? देखिए, ये लोगों का ख्याली पुलाव है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी हो, पंचायती राज में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, शराबबंदी की बात हो, आज किसी भी मापदंड पे आप देखिए कि बिहार 2005 से पहले और 2005 के बाद आप बिहार में विकास की बात करते हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, बिहार पटना से किसी भी दूसरे जिले के हेडक्वार्टर से आप पटना एक दिन में वापस लौट के आ सकते हैं। पहले बिहार से क्या खबरें आती थी? नरसंहार की खबर, जातीय हिंसा की खबर, धार्मिक उन्माद की खबर। लेकिन पहली बार 15 वर्षों में प्रकाश जी वो ठीक है, लेकिन अपनी ही सरकार पर कौन सवाल उठाता है? ये तभी उठाए जाते हैं जब अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं होता है। आप सरकार में रहते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपके प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं, तो ये समझने के लिए सबके लिए काफी है कि सब कुछ ठीक नहीं है। विपनेश जी, देखिए, धारा 370 के विषय पे भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पे भी, ट्रिपल तलाक के विषय पे भी बहुत सारे ऐसे वैचारिक मुद्दे होते हैं जहां पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक मत भिन्नता रही है। तो मत भिन्नता ठीक है, मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो अभी मतभेद है, मनभेद का सवाल नहीं खड़ा होता है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार की नजदीकियां जो आरजेडी की तरफ हैं वो बीजेपी को रास नहीं आ रही हैं, इसीलिए बीजेपी ने सोचा कि नहीं चाहिए, 7 अकेले दम पे बिहार को जीत कर दिखाएंगे? विपिनेश जी, मैं लिखित में दे देता हूं आपको, अगर आप कहें तो 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए के संयुक्त नेतृत्वकर्ता श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। बाकी जो आप लोगों को इसमें रीडिंग करना है तो आप करिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। संजीव, मैं आपको शामिल करना चाह रही हूं डिबेट में। आपको क्या लग रहा है संजीव? एक तरफ मुझे समझ नहीं आ रहा, आरजेडी के जितने भी स्पोक्स पर्सन को आप सुन रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए नरमी है, बीजेपी के खिलाफ तो वो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नरमी दिखा रहे हैं। देखिए, ये तो आरजेडी की बात हुई और आरजेडी की तस्वीर जो है वो बहुत ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है पढ़ना, क्योंकि वो जानती है कि एक बैलेंसर के तौर पर इस वक्त जेडीयू की बिहार में स्थिति है, वो अगर आरजेडी के साथ चली जाती है तो सरकार आरजेडी और जेडीयू की बन जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो बीजेपी की सरकार बनी हुई है। बीजेपी अपने दम पर सरकार बना नहीं सकती है और इसीलिए बार बार गुरु प्रकाश जी जाहिर है जेडीयू के लिए अच्छे शब्द कह रहे हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन बार बार गुरु प्रकाश जी 2025 बोल रहे हैं, 2025 तक बोल रहे हैं। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं 2025 या 2024 की, हम तो बात कर रहे हैं कि संबंध कैसे हैं और ये संबंध कैसे परिभाषित होते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष ये कहें कि भाई कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, जिसका दावा किया गया है 2005 से पहले 2005 के बाद का बिहार, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नहीं थकती है, लेकिन 2005 के बाद के कानून व्यवस्था की बात हो रही है, जो कि कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, भाजपा के द्वारा और तमाम दूसरे नेताओं के द्वारा कि भाई कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है। उसी कानून व्यवस्था की बात हो रही है जिसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा दावा करते हैं और आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, आपके कोर इश्यूज क्या क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज हैं 370 हटाना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, और इस तरह के कोर इश्यूज पर जेडीयू ने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, हम नहीं मानते हैं इस बात को। तो क्या गुरु प्रकाश जी बताएंगे कि अपने कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और एक ऐसे सहयोगी को साथ में रखे हुए हैं केवल सत्ता के लिए जो आपके कोर इश्यूज पर विश्वास ही नहीं करता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में तो 243 ही सीटें हैं। अब जेडीयू भी कहे कि हम तो 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहे कि हम भी 243 सीट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यही गठबंधन धर्म है जिसकी बात अटल जी किया करते थे? एक छोटा सा रिएक्शन गुरु प्रकाश जी, जल्दी से। नहीं, मैं सुन रहा था ध्यानपूर्वक बातों को और बिहार को काफी करीब से देखते हैं त्रिवेदी जी। बिल्कुल। कितने नरसंहार थे, लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर के जहानाबाद, गया, अरवल, नवादा, नालंदा, कितने सारे जाति नरसंहार थे। और 2005 का बिहार किस लिए जाना जाता है? तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी है। और आज आप कोई भी आंकड़ा उठा के देखिए, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, IMR, MMR, हर प्रकार से NCRB का आंकड़ा उठा के देखिए। लेकिन निश्चित रूप से कुछ वैचारिक मत भिन्नताएं, कभी कभी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं जो स्टेट लीडरशिप एक्सप्रेस करती है, और हर परिपक्व गठबंधन में ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं पुनः बोलूंगा कि एनडीए के सेहत पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम इस नारे से चुनाव में गए थे और हमारा नारा जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस नारे को हम साक्षात करेंगे, साथ में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। चितरंजन जी, छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर मैं वाइंड अप करूंगी प्रोग्राम। मैं विपिनेश जी, गुरु प्रकाश जी बार बार नरसंहार की बात करते हैं, शायद इनको याद नहीं होगा कि नरसंहार जो है सो 77 में ही शुरू हुआ बिहार में, और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी 2000 से और 2005 के बीच में एक भी उदाहरण दे दें कि यहाँ साहब नरसंहार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा यहाँ के डिप्टी सीएम को नहीं, इन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे आप कुछ नहीं करें। संजीव जी ने बड़ा माकूल सवाल उठाया कि गुरु प्रकाश जी क्या कर रहे हैं 2025 माने लाइन इन्होंने खींच दिया है कि 2025 जब गठबंधन है तो फिर यह डिमार्केशन क्यों 2025? आगे नहीं, आगे एनडीए नहीं चलेगी, आगे इसका मतलब कुमार जी, स्पष्ट है। वक्त बहुत कम है, जल्दी से 10 सेकंड में आपका जवाब।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा गठबंधन 2025 तक के लिए है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार चलेगी। 2025 नहीं, 2030 तक चलेगी, 35 तक चलेगी। नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे, बिहार की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। नीतीश कुमार छोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ेगी। और रही बात आपका उस सवाल को मैं पूरा कर दूं, कोई भी किसी को हल्के में नहीं लेता, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है आरसीपी सर को आज यहां तक पहुंचाया किसने? अभी मुखिया का भी एक चुनाव लड़े हैं क्या? एक बार मुखिया का चुनाव लड़के देख ले। मुख्यमंत्री का चुनाव तो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, लव कुमार जी, यहीं पर ब्रेकिंग विद एजेंडा में वक्त भी खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत बीजेपी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र कार्यकारिणी बीजेपी की पटना में शुरू हो रही है। जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे, कल समापन में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो क्या बीजेपी बिहार में अकेला चलो की राह पर है? और दूसरा सवाल ये कि नीतीश कुमार के पास आगे ऑप्शन क्या है?